सभी को नमस्कार। मैं राम भजन, कनिष्ठ लेखाकार, आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं। कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त भर्ती परीक्षा जो कि सितंबर 2022 में संभावित है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं। सभी ध्यान से सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। बाद में कई विद्यार्थी परेशान होते रहते हैं और सूचना के अभाव में इधर उधर गलत सूचना जुटा लेते हैं। तो सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से सुने और ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए, इस भर्ती परीक्षा का आयोजन पहले 2013 में किया गया था और अब इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 2022 में संभावित है। पहले इस भर्ती परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा किया जाता था, अब इसका आयोजन RSMSSB द्वारा किया जाएगा, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि क्वालिफाइंग मार्क्स, इसके रिगार्डिंग मैं आपको सूचना देने वाला हूं कि प्रत्येक पेपर में कितने मिनिमम कितने परसेंट क्वालिफाइंग मार्क्स की ज़रूरत होती है। देखिए, इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर की परीक्षा होती है, एक ही दिन होती है, अलग अलग पारियों के अंदर होती है और 3-3 घंटे की परीक्षा होती है। 150 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 अंक का होता है। तो आपका पहले वाला पेपर 450 अंक का, दूसरे वाला पेपर भी 450 अंक का होगा और कुल पूर्णांक 900 अंकों का होगा। इन 900 अंकों के मेरिट के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा। तो इस संबंध में आपको यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्रत्येक पेपर में, यानी कि पहले वाले पेपर में भी और दूसरे वाले पेपर में भी, दोनों में अलग अलग, इसमें भी 35% मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए, इसमें भी 35% आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए और इन दोनों का योग, यानी कि दोनों पेपरों का आपने जो प्राप्तांक प्राप्त किए हैं उनका योग भी 40% कम से कम होना चाहिए। उसका एग्रीगेट 40% से कम नहीं होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे, अन्यथा आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। यानी कि ये कम से कम क्राइटेरिया रखा हुआ है। अगर मान लो अगर कट ऑफ 40% गई और आप 39% प्राप्त कर चुके हैं तो आप इसके योग्य नहीं होगे, आपका चयन नहीं किया जाएगा। और इसमें दूसरी बात यह है कि जो SC और ST है उनको 5% तक छूट दी जाती है, यानी कि यहाँ पर वो 35 की बजाय 30% अंक लाकर वो क्वालिफाई हो सकते हैं और यहाँ पर 40 की बजाय 35% अंक लाकर वो क्वालिफाई हो सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि इसके बाद में आपका कोई वाइवा वॉस टेस्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि मौखिक परीक्षा वगैरह, साक्षात्कार वगैरह, ऐसी कोई चीज़ का प्रावधान नहीं है फ़िलहाल। और इसके रिगार्डिंग आपको और भी कोई महत्वपूर्ण सूचना या पूरे सिलेबस में किसी भी टॉपिक में आपको अगर कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पे करूँगा, आपकी यथासंभव मदद की जाएगी और आपकी हेल्प करके आपकी जो समस्या है उसका निश्चित तौर पे समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्वालिफाइंग मार्क्स, उसके बारे में आपको सूचना होनी चाहिए कि दोनों पेपरों के अंदर आपको कितने प्राप्तांक मिनिमम चाहिए और उनका योग भी कितना % मिनिमम होना चाहिए ताकि आप क्वालिफाई हो सके। तो आप इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाने की कोशिश करें। धन्यवाद।